कल क्या होने वाला है ये सोचना छोड़ दो, कल क्या होने वाला है ये सोचना छोड़ दो, मेहनत करके सारे रिकॉर्ड तोड़ दो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुपर कंसेप्ट क्लासेस में। देखिए आप लोगों का बोर्ड एग्जाम बहुत ही सामने है, तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप लोग बोर्ड एग्जाम में अपने आंसर शीट यानी कि अपने कॉपी को किस प्रकार से लिखेंगे। बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा। बहुत सारे बच्चे कुछ गलती करते हैं जिसके चलते उनको अच्छा खासा नंबर नहीं मिलता है। टॉपर्स किस प्रकार से लिखते हैं यहां पर मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखिए, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और देखिए मैंने आपको जितना भी स्टडी रिलेटेड जो भी वीडियो दिया है आप लोग हर एक चीज को देख लीजिए, जिससे आप लोगों का रिजल्ट बहुत ही अच्छा होगा। देखिए यहाँ पर बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं कि सर मैं तो बहुत ही अच्छा लिखता हूं, मैं तो बहुत ही अच्छा लिखता हूं, लेकिन हमारा नंबर क्यों कम आता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं भाई जो कॉन्फिडेंट होते हैं, जिनको लगता है कि भाई ये एग्जाम बहुत ही अच्छे तरीके से दिए हैं, बट रिजल्ट के टाइम पे उनको भाई बहुत ही कम नंबर दिया जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्या आपके साथ में ये चीज होता है कि आप बहुत ही अच्छा लिख रहे हो और आपको बहुत ही कम नंबर मिल रहा है, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको एकदम झोला भर भर के नंबर दिया जा रहा है। तो आखिर बात क्या है? आखिर बात क्या है? आप कौन सा गलती करते हो जो आज से आपको नहीं करना है, और बस ये गलती आप बंद कर दो, आपको भी झोला भर भर के नंबर दिया जाएगा। यानी आपको भी मिलेगा भाई पूरा नंबर। पूरा नंबर बोला जाए तो 100 में से 100 नंबर नहीं, ठीक है, मतलब अच्छा खासा नंबर आप लोगों को मिल जाएगा। सारा टिप्स ट्रिक्स बताऊंगा। वीडियो बहुत ही जानदार और शानदार होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक चीज को डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले ना यहां पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। सबसे पहले आप लोग इस चीज को देख लीजिए। देखिए जब भी आप लोग एग्जाम देने जाइएगा तो जो भी आपका जरूरी सामान है, जो भी आपका जरूरी सामान है उसको एकदम पक्का पक्का ले लीजिएगा, बिल्कुल भी आपको नहीं भूलना है। जरूरी सामान जैसे आपका एडमिट कार्ड हो गया, एडमिट कार्ड भाई आपको लेना ही लेना है। पेन कलम लेना है, तब ना लिखोगे। जियोमेट्री बॉक्स, देखो भाई जैसे मैथ का मान के चलो क्वेश्चन आ रहा है, मैथ का आप एग्जाम देने जा रहे हो, साइंस का आप एग्जाम देने जा रहे हो, ठीक है, तो ये सब में पेंसिल का यूज होता है, तो भाई आपको पेंसिल ले जाना जरूरी है। मतलब यहां पर मैं कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में नहीं बता रहा हूं, बल्कि हर एक सब्जेक्ट का हर एक चीज के बारे में मैं आपको यहां पर समझा रहा हूं, बता रहा हूं, ठीक है। तो जहां पर भी आपको लगता है कि नहीं भाई यहां पर जियोमेट्री बॉक्स का जरूरत हो, जैसे मान के चलो कि आप सोशल साइंस का एग्जाम देने जा रहे हो, या फिर मान के चलो कि आप हिस्ट्री का एग्जाम देने जा रहे हो, मान के चलो कि आप जियोग्राफी का एग्जाम देने जा रहे हो, मान के चलो कि आप पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम देने जा रहे हो, भाई वहां पर जो मैप्स वगैरह जो होते हैं, जहां पे आपको डायग्राम्स बनाने होंगे, तो वहां पे भाई आपको पेंसिल का जरूरत पड़ेगा। तो पेंसिल के साथ साथ मान लीजिए पेंसिल का अगर ये टूट गया तो इसके लिए आपको कटर चाहिए, कहीं पर गलती हो गया इसके लिए इरेजर चाहिए, कहीं पर स्केल का जरूरत पड़ेगा। तो ये सब जो चीज है भाई आपको एकदम ले जाना है, ये सब भूलना नहीं है। जो भी जरूरी का जो भी सामान है इसको आप लोग ले जाएंगे। एडमिट कार्ड, पेन, जियोमेट्री बॉक्स, वाटर बॉटल, इटीसी मैंने दे दिया। और भी अगर कुछ ऐसा जो जरूरी का सामान है उसको आप याद से ले लीजिएगा। बात क्लियर? तो ये तो एक मतलब मैंने आपको बता दिया भाई पहले ही, मतलब यहां पर मैंने बोल दिया कि ये चीज आपको करना है। अब हम लोग बात करते हैं कि आप लोग कॉपी को किस प्रकार से लिखेंगे, कॉपी को कैसे आपको लिखना है, इस चीज को सबसे पहले आप लोग यहां पर देख लीजिए। चलिए बात करते हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहला यहां पर बात क्या है कि जो आपको आंसर शीट मिलेगा, आंसर लिखने के लिए जो आपको कॉपी मिलेगा, तो आंसर शीट का पहला पेज सावधानी पूर्वक सही सही भरे। जो पहला पेज आता है ना, जो पहला पेज आता है जिसमें आपका नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, सब्जेक्ट, डेट, ये सब जो चीज रहता है ना आपका पहला पेज में, तो पहला पेज को भाई आपको बहुत ही केयरफुली भरना है, बहुत ही सावधानी पूर्वक भरना है। एक जरा भी गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोगों का थोड़ा सा भी गलती हो जाता है तो फिर आपका रिजल्ट पेंडिंग में चला जाएगा। रिजल्ट आपका पेंडिंग हो जाएगा, रिजल्ट आएगा ही नहीं, रिजल्ट पेंडिंग हो जाएगा, या फिर रिजल्ट आपका आईएनसी हो जाएगा। आईएनसी यानी इनकम्प्लीट, क्या हो जाएगा? इनकम्प्लीट, या फिर पेंडिंग में चला जाएगा। इसलिए इस चीज को आपको अच्छे से भरना है। एक बार भरने के बाद आप उसको दोबारा से देख भी लीजिएगा, दोबारा से आप उस चीज को देख भी लीजिएगा कि आपने हर एक चीज को सही सही भरा है या फिर नहीं भरा है। एक दो बार देख लीजिएगा जिससे आपको संतुष्टि मिल जाए, ठीक है। आगे देखो, आगे यहां पर क्या करना है, आप जो भी जैसे आपको क्वेश्चन पेपर मिल गया, आपको आंसर शीट भी मिल गया, अब आप क्वेश्चन का आंसर लिखोगे। तो यहां पर क्या करना, सबसे पहले क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़कर आंसर लिखें। जो क्वेश्चंस रहेगा ना भाई, क्वेश्चंस को पहले आप अच्छे से पढ़ लो कि क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है।
क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है पहले क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लेना, उसके बाद आंसर लिखना। ठीक है, बात समझ में आ रहा है भाई? यहां पर मान के चलो कहावत है ना, जैसे मान के चलो बोला है हाबा, आप लिख दोगे बाबा, तो भाई ऐसा मत करना। ठीक है, ऐसा मत करना। पहले क्वेश्चंस को पहले आप अच्छे से देख लो, पहले क्वेश्चंस को अच्छे से देख लेना, क्वेश्चंस में क्या बोला है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर देना, उसके अकॉर्डिंग आंसर देना, तो ये काम आप कर लेना। आगे देखो, जैसे एमसीक्यू वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यू वाले जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको ऑप्शंस मिलेंगे, तो बहुत सारा ऐसा ऑप्शन होता है ना जो मिलता जुलता है, जो मिलता जुलता है। आपको लगेगा अरे ये वाला होगा, ये मार दिया आपने, लेकिन फिर आपको रियलाइज होगा ये तो मैंने गलती मार दिया। तो भाई ये गलती आप मत करना। जब भी आप लोग एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस को करोगे तो उसके ऑप्शंस को पहले अच्छे से देख लो, उसके बाद आप लोग आंसर को लिखो। देखो अगर एमसीक्यू वाला अगर आपका ओएमआर शीट पर होता है, ठीक है, तब तो भाई आप एक बार अगर गोल कर दोगे ना तो फिर आप दोबारा से इसको ठीक नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर ओएमआर शीट पर नहीं हो रहा है, ओएमआर शीट पर नहीं हो रहा है, तो फिर आप काट के लिख सकते हो, काट के लिख सकते हो। लेकिन भाई मैं तो ये चीज बोलूंगा कि जब भी लिखोगे अच्छे से लिखो, एक ही बार लिखो, सही सही लिखो। इसलिए जो भी आपका एमसीक्यू वाला जो भी क्वेश्चन रहेगा उसमें जो ऑप्शंस होंगे, पहले आप ऑप्शंस को अच्छे से देख लो कि ऑप्शंस क्या है क्या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग वहां पर आंसर को लिखना। ये भी बात आप लोग खोपड़ी में, दिल में एकदम घुसा लो। आगे देखो, आगे समझो। देखो भाई अब क्या होता है, जैसे अगर मैं क्लास 12 का बात करूं, क्लास 12 का, 10th में तो ये चीज नहीं होता है। अगर मैं क्लास 12 का बात करूं तो क्लास 12 में क्या होगा, क्वेश्चन भी हमें अलग से मिलेगा और आंसर शीट भी हमें अलग से मिलेगा। यहां से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब बात को समझो कि क्वेश्चन भी हमें अलग से मिलेगा और आंसर शीट भी हमें अलग से मिलेगा। अब देखो क्वेश्चन को पढ़ना है और आंसर शीट में उसका आंसर लिखना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, आंसर शीट में उसका आंसर लिखना है। अब एक चीज को ध्यान से देखो भाई, जो क्वेश्चन हमारा रहता है ना, ये जो क्वेश्चन रहेगा, ये जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, ये सेक्शन बाय सेक्शन रहता है। जैसे मान के चलो सेक्शन ए हो गया, सेक्शन ए में हमें यहाँ पर एमसीक्यू दे दिया गया, सेक्शन बी हो गया, सेक्शन बी में वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन दे दिया, सेक्शन सी है तो सेक्शन सी में हमारा शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस दे दिया, सेक्शन डी जो है इसमें मान के चलो कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस दे दिया। तो सेक्शन बाय सेक्शन हमारा डिवाइड रहता है, सेक्शन बाय सेक्शन हमारा बंटा हुआ रहता है। तो जब भी आप लोग इस आंसर शीट में आंसर को लिखोगे तो सेक्शन देना बहुत ही जरूरी है, सेक्शन देना बहुत ही जरूरी है। जैसे मैं आपको समझाता हूं, देखो, जैसे मैं आपको समझाता हूं, देखो इधर वाला हो गया हमारा क्वेश्चन पेपर, ये हो गया हमारा क्वेश्चन पेपर। ठीक है, यहां पर सेक्शन ए हमारा है, सेक्शन ए मान लो सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, सेक्शन बी मान के चलो ये हमारा है, सेक्शन बी में मान के चलो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, आगे मैं यहाँ पर तो थोड़ा सा लिख देता हूं। अब यहाँ पर मान के चलो कि हमारा सेक्शन सी भी है, सेक्शन सी, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 7 है। इतना दिख रहा है ना आपको? बिल्कुल। चलो ये हो गया, मान के चलो किस प्रकार से हमारा क्वेश्चन है। अब भाई आपको आंसर शीट में आंसर लिखना है, आंसर शीट में क्या करना है, आपको आंसर लिखना है, आंसर लिखना है, आंसर लिखना है। ठीक है, ये आंसर शीट हो गया आपका, इसमें आप आंसर लिखोगे। तो जैसे कि मैंने आपसे क्या कहा कि जब भी भाई आप लोग आंसर को लिखोगे तो आंसर में सेक्शन लिखना बहुत जरूरी है, सेक्शन पक्का लिखोगे, सेक्शन नहीं लिखोगे तो फिर गड़बड़ा जाएगा। अब देखो जैसे मान के चलो कि हमें सेक्शन ए का आंसर लिखना है, तो ऊपर में सबसे पहले हम लोग इस प्रकार से लिख देंगे, अच्छे से लिख देना कि सेक्शन ए, ऐसे लिख दो। ठीक है, इसको आप या तो अंडरलाइन कर दो, ठीक है, या फिर आप इसको ब्रैकेट में भर देना, जो भी करना है आप कर सकते हो। तो हमने सेक्शन ए दे दिया। अब क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है, तो यहां पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, इसका फिर आंसर लिख देंगे, इसका आंसर लिख देंगे। ऐसे बात समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने लिख दिया, क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने लिख दिया। इतना सारा होने के बाद अब हम लोग बनाएंगे सेक्शन बी को। तो फिर सब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, या हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, फिर सब हम लोग सेक्शन बी लिखेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, सेक्शन बी लिखेंगे, सेक्शन बी लिखेंगे, सेक्शन बी लिख दिया। अब सेक्शन बी लिख दिया हमने, क्वेश्चन नंबर 4 बनाना है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 देंगे और फिर इसका आंसर लिखेंगे। मतलब यहाँ पर मैं ये बोल रहा हूं भाई कि सेक्शन लिखना बहुत जरूरी है, सेक्शन लिखना बहुत जरूरी है। और एक बात आप ध्यान से रखना, और एक बात आप ध्यान से सुन लो मेरा बात, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। जिस सेक्शन का जो क्वेश्चन रहेगा उस क्वेश्चन को उसी सेक्शन में लिखना। अब ये नहीं कि सेक्शन ए आपने यहां पर लिख दिया और क्वेश्चन नंबर 1 का तो उत्तर आपने यहां पर दिया और ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका उत्तर आपने सेक्शन बी में दे दिया। भाई ऐसा गलती कभी भी मत करना, ऐसा गलती कभी भी मत करना। जब सेक्शन ए कर रहे हो तो सेक्शन ए को पहले कंप्लीट कर लो, सेक्शन ए को पहले कंप्लीट कर लो।
अब ये नहीं कि एक बार सेक्शन ए यहां पर, एक बार हम सेक्शन ए यहां पर लिख दिए। अब मैं आपको समझाता हूं, बात को समझो। बहुत सारे बच्चे अगर ऐसे गलती करते हैं तो ऐसा गलती आप भूल से भी मत करना, ऐसा गलती आप भूल से भी मत करना। जैसे देखो कौन सी गलती का यहां पर मैं बात कर रहा हूं। जैसे आपने चलो भाई यहां पर दे दिया सेक्शन ए, आप पहले लिख रहे हो सेक्शन ए के क्वेश्चंस का आंसर। आपने क्या करा कि क्वेश्चन नंबर 1 लिखा, आपने क्वेश्चन नंबर 1 का आपने आंसर लिख दिया, क्वेश्चन नंबर 2 का भी आपने आंसर लिख दिया, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन नंबर 3 भाई सूझ ही नहीं रहा है, आप क्वेश्चन नंबर 3 को लिख ही नहीं पा रहे हो, तो आप क्या करोगे? तो भाई आपको यही करना है कि जब सेक्शन नंबर ए कर रहे हो तो सेक्शन नंबर ए को पहले कंप्लीट कर लो। अब ये नहीं कि सेक्शन नंबर ए का 2 क्वेश्चन यहां पर लिख दिया, फिर आपने सेक्शन नंबर बी का आप यहां पर जैसे मान के चलो 1 क्वेश्चन लिख दिया, फिर आप बोलोगे नहीं सर हम फिर से सेक्शन नंबर ए लिख देंगे और यहां पर लिखेंगे। भाई ऐसा मत करना, ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। बात समझ में आ रहा है? मतलब जैसे यहां पर सेक्शन ए में 1 2 3 क्वेश्चन है, ठीक है, तो 1 और 2 हमने बना दिया, 3 नंबर हमको नहीं पता है, हम सोच रहे हैं कि इसको आगे बनाएंगे। हमने सेक्शन बी में चला गया, सेक्शन बी का भी हमने 1 क्वेश्चन बना लिया, 5 नंबर नहीं हमको आता है, 4 नंबर हमने बना लिया। अब फिर से हाँ याद आ गया, अरे हमको तो क्वेश्चन नंबर 3 याद आ गया। अब फिर से आप बोलोगे सर यहाँ पर सेक्शन ए करके यहाँ पर दे देंगे 3। ऐसा मत करना, ऐसा करोगे ना तो भाई आपका नंबर कटेगा, ऐसा करोगे तो आपका नंबर कटेगा। ऐसा आप बिल्कुल भी और भूल से भी मत करना, ये गलती मत करना। जिस सेक्शन का जहां पर लिख रहे हो पहले उस सेक्शन को क्लियर करो। जब भी क्वेश्चंस लिखोगे तो सेक्शन देना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर हमने क्या करा, सर हमने सेक्शन ए का 3 नंबर बना लिया, अब फिर से उसको अचानक याद आ जाता है सर हमें तो क्वेश्चन नंबर 5 भी याद आ गया सर सेक्शन नंबर बी का, तो बोलेंगे सर सेक्शन नंबर बी दे देते हैं सर और यहाँ पर फिर से हम यहाँ पर 5 नंबर लिख देते हैं। तो बाबू ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। जब सेक्शन ए स्टार्ट किए हो तो सेक्शन ए को पहले खत्म करो, सेक्शन बी स्टार्ट किए तो सेक्शन बी को पहले खत्म करो, सेक्शन सी शुरू किए तो सेक्शन सी को पहले शुरू कियो। अब ये नहीं कि सेक्शन ए एक बार लिखे फिर सेक्शन बी, फिर सेक्शन ए, फिर सेक्शन बी, फिर सेक्शन ए, फिर सेक्शन बी, ऐसा करोगे तो आप सही लिखोगे लेकिन फिर भी आपका नंबर कटेगा। ये गलती आपको भूल से भी नहीं करना है, ये गलती आप मत करना। इस बात को आप एकदम खोपड़िया में घुसा लो, ये गलती आपको नहीं करना है। चलिए ये चीज समझ गए। और वही चीज को यहां पर मैंने लिखा है कि एक सेक्शन के प्रश्नों का उत्तर एक जगह लिखें। जब आप सेक्शन ए शुरू किए हो तो सेक्शन ए का जितना भी क्वेश्चन रहेगा, जितना भी है 4 ठो 5 ठो 10 ठो 20 ठो 30 ठो जितना भी है, तो भाई सब क्या करो पहले आप एक बार सबको लिखते चलो, सबको लिखते चलो आंसर, सबको लिखते चलो, ठीक है। तो मतलब कोई भी सेक्शन आप शुरू कर रहे हो तो उसका जो क्वेश्चन जितना भी होगा उसका आंसर एक ही जगह पे लिखो। ये चीज यहां पर बोला गया है। यह भी बात आपको समझ में आ गया है? आगे देखो, आगे समझो। देखिए आगे क्या है, पेपर लिखते समय बिल्कुल शांत रहें। जब आप लोग किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं, यानी जब आप लोग अपने आंसर शीट को लिख रहे हैं, पेपर लिख रहे हैं, तो आपको बिल्कुल ही शांत रहना है। देखिए एक्चुअल में क्या होता है कि जब आप एंटर करते हो ना एग्जामिनेशन सेंटर में, और जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट मिलता है ना, तो आपका ये जो है ना दिल धड़कने लगता है, किसी को देखकर नहीं बल्कि क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट को देखकर। मतलब एक घबराहट आ जाती है, हम लोग एकदम अनकंफर्टेबल फील करते हैं, मतलब समझ में ही नहीं आता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, पूरा एकदम धक 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 होते रहता है। इस केस में क्या होता है कि जब आप लोग आपका जो आंसर शीट रहेगा उसका जो पहला पेज में जब आप लोग नाम, रोल नंबर, रोल कोड, रजिस्ट्रेशन नंबर ये सब भरोगे ना, तो वहां पे गलती होने का बहुत ही ज्यादा डर रहता है। तो भाई एकदम आपको रिलैक्स, एकदम चिल मारना है, शांत होना है और प्रेम से आपको लिखना है। आपको घबराना ही नहीं है कि आपका रिजल्ट क्या होगा, बस आप अपना काम करो। बोला जाता ना भाई कर्म करो फल की चिंता ना करो, बस आपको यही करना है। आप अपना एग्जाम दे दो, अपना 100% जो भी आपने तैयारी किया है उस चीज को लेकर, आपको रिजल्ट का चिंता नहीं करना है। रिजल्ट बहुत ही अच्छा होगा, आप बहुत ही अच्छे नंबर से पास हो गए, टेंशन आप लोग मत लो, ठीक है। तो ये चीज करना है, मतलब आपको भाई बिल्कुल शांत रहना है, एकदम टेंशन, चिंता, घबराहट ये सब नहीं आना चाहिए आप में, ठीक है। आराम से क्वेश्चन पेपर पढ़ो और आंसर को लिखो और पहला पेज को बहुत ही सावधानी पूर्वक लिखना। आगे देखो, आगे क्या है, आगे है कि लाल और हरे पेन का यूज कभी ना करें। कभी भी आप रेड पेन और ग्रीन पेन यानी लाल और हरे रंग का कलम का कभी भी यूज मत करना, कभी भी नहीं करना। इस बात को एकदम ध्यान से सुनो, लाल और हरे पेन का यूज नहीं करना है। आप सबसे बेस्ट है कि आप या तो ब्लैक पेन का यूज करो या फिर आप ब्लू पेन का यूज करो, ठीक है। ब्लैक और ब्लू का आप यूज करो, ब्लैक और ब्लू, ठीक है ना। चलो आगे देखो, आगे क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। क्या लिखा हुआ है कि एक क्वेश्चन लिखने के बाद दूसरा क्वेश्चन लिखने में 2-3 लाइन का गैप दें। मतलब बात को समझो, देखो जैसे कि मान के चलो कि आपने एक क्वेश्चन का आंसर लिख दिया, क्वेश्चन नंबर 1 का मान के चलो आपने आंसर लिख दिया, ठीक है, आंसर लिख दिया, यहां तक आपका आंसर खत्म हो गया।
यहां तक आपका आंसर खत्म हो गया। अब क्या करना, 2 लाइन या फिर 3 लाइन छोड़ दो, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिखो। मतलब देखो करना क्या है आपको, करना क्या है, जैसे मान के चलो ये एक लाइन हो गया, ये दूसरा लाइन हो गया, ये तीसरा लाइन हो गया, तो करीबन आप 2 या फिर 3 लाइन छोड़ दो, 2 या फिर 3 लाइन छोड़ दो। उसके बाद क्या करो, उसके बाद आप अगले क्वेश्चन का आंसर लिखना शुरू करो। इस बात को ध्यान से सुनो, तब भाई आपको अच्छा नंबर मिलेगा। कभी भी आपको क्या करना है कि एक क्वेश्चन का आंसर लिखने के बाद 2-3 लाइन आपको छोड़ देना है, उसके बाद आपको दूसरे क्वेश्चन का आंसर लिखना है। बात क्लियर? बहुत सारे बच्चे नहीं छोड़ते हैं, बहुत सारे बच्चे एक लाइन छोड़ते हैं। भाई एक लाइन मत छोड़ो, एक क्वेश्चन आपने लिखा, 2-3 लाइन छोड़ दो और दूसरे क्वेश्चन का आप आंसर लिखो। बहुत पेज रहता है, आप भर भी नहीं सकोगे इतना, ठीक है? तो ये चीज आप ध्यान रखना। आगे देखो, आगे भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे मान के चलो कि आप कोशिश करना कि कोई भी क्वेश्चन का जैसे आंसर लिखोगे तो आंसर को टू द पॉइंट लिखना, मतलब पॉइंट बना बना कर लिखना, ठीक है? कैसे लिखना है? पॉइंट बना बना कर लिखना है। पॉइंट बना बना कर अगर आंसर लिखोगे तो वो जो भी मतलब चेक करने वाले होंगे कॉपी, उनको आंसर पसंद आता है, उनको पढ़ने में मजा आता है। लेकिन अगर आप पूरा कहानी की तरह, पूरा कविता की तरह अगर आप लिख दोगे तो फिर उनको भी मतलब माइंड उनका खराब हो जाएगा, क्योंकि वे 1-2 कॉपी नहीं चेक करते हैं बल्कि बहुत सारी कॉपी चेक करेंगे। और आप एक चीज समझना भाई, स्टार्टिंग में कोई भी काम करने में बहुत ही मजा आता है, फिर धीरे धीरे बोर होने लगता है कोई भी इंसान। तो यहां पर वही चीज होता है, अगर आप पॉइंट बाय पॉइंट हर एक चीज को अच्छे से लिखोगे तो उनको भी मजा आएगा, ठीक है? ऐसे भी वो तो बोर हुआ रहता है। और अगर कविता कहानी की तरह लिख दोगे तो फिर आपका नंबर कटेगा, ठीक है? तो आपको क्या करना, पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है। और एक चीज आप ध्यान देना, जैसे मान के चलो, ये मान के चलो क्वेश्चन नंबर 1 का आप आंसर लिख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 1 का आप क्या कर रहे हो, आंसर लिख रहे हो। आपने क्या क्या पहला पॉइंट लिखा, ये पहला पॉइंट आपने लिख दिया। पहला पॉइंट आपने जहां तक लिखा ठीक है। उसके बाद पहला पॉइंट लिखने के बाद आपको एक लाइन छोड़ देना है, एक लाइन छोड़ देना है। उसके बाद आप दूसरा पॉइंट लिखोगे, उसके बाद आप दूसरा पॉइंट लिखोगे, इसमें एक ही लाइन छोड़ना है आपको। फिर दूसरा पॉइंट भी आपने लिख दिया, दूसरा पॉइंट लिखने के बाद फिर से आपको एक लाइन छोड़ देना है, उसके बाद आप तीसरा पॉइंट लिखोगे। तो भाई इस चीज के ऊपर भी आपको ध्यान रखना है, इस चीज के ऊपर भी आपको ध्यान रखना है। एक पॉइंट लिखने के बाद दूसरा पॉइंट लिखने में एक लाइन छोड़ें, एक लाइन पक्का छोड़ना, इस बात का ध्यान रखना। ये नहीं कि पूरा सब सड़ा सड़ा के लिख दिया, नहीं। आंसर को आप कोशिश करो टू द पॉइंट लिखने का, टू द पॉइंट लिखने का, कि पॉइंट बना बनाकर आंसर लिखो। एक बात ये हो गया। और एक पॉइंट लिखने के बाद जब आप दूसरा पॉइंट लिखोगे तो एक लाइन आप छोड़ देना, ये चीज ध्यान रखना। आगे देखो, आगे क्या है। अब देखो भाई, जितना जरूरी है ना आपको उतना ही लिखना है, जितना जरूरी है उतना ही लिखो, ज्यादा बढ़ा चढ़ा के मत लिखो, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। आपको जितना समय दिया जाएगा उतने समय में आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है। आप क्या कर रहे हो, एक ही क्वेश्चन को बहुत लंबा चौड़ा आपने लिख दिया, ठीक है भाई? तो फायदा नहीं है, जितना उसमें नंबर है उतना ही नंबर मिलेगा, उससे ज्यादा नंबर आपको नहीं दिया जाएगा। अगर कोई 3 नंबर वाला क्वेश्चन है ना तो उसमें आपको 3 नंबर दिया जाएगा, 5 नंबर आपको नहीं दिया जाएगा, आप कितनों भी लिख लो। इसलिए जितना बोला जाएगा, जितना जरूरी है उतना ही लिखो, ज्यादा कम भी मत लिखो, ज्यादा बेसी भी मत लिखो। और टाइम देख के लिखो कि आपके पास टाइम कितना है, और घड़ी लेके जाना है, एकदम घड़ी ले जाना मत भूलना, ठीक है? घड़ी एकदम अवश्य ले जाना है, क्योंकि टाइम आप देखते रहना, कितना टाइम बचा हुआ है, किस प्रकार से क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है? तो जितना बोला जाए उतना ही लिखना है, हद से ज्यादा आपको नहीं लिखना है। आगे देखो, आगे है हमारा हैंड राइटिंग। देखो भाई, अगर हम लोग हैंड राइटिंग का बात करें तो अगर मान के चलो अगर आपका थोड़ा बहुत हैंड राइटिंग खराब होता है तो आप उसको, उस हैंड राइटिंग को हम लोग अच्छा तो नहीं कर सकते हैं, अच्छा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप जो भी चीज लिखोगे एकदम साफ सुथरी लिखना, ज्यादा काट कूट वगैरह मत करना, ज्यादा कट वगैरह मत मारना। ऐसा लिखो कि कोई और पढ़े उसको समझ में आए कि आप क्या लिखे हो। अब ये नहीं कि पूरा एकदम पूरा लिख दिए चाइना जैसा, भाई किसी को समझ में नहीं आएगा, ठीक है? तो जो भी चीज लिखोगे, आपका हैंड राइटिंग भले ही खराब होता है उसके लिए दिक्कत नहीं है, उसके लिए दिक्कत नहीं है। अगर हैंड राइटिंग अच्छी है तब तो अच्छी बात है, बट अगर मान के चलो अगर आपकी हैंड राइटिंग सही नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। बस आप कोशिश ये करना कि आप साफ सुथरा लिखो, जो भी चीज आप लिख रहे हो वो जो चेक करेंगे कॉपी उनको समझ में आए। अब ये नहीं कि पूरा खिचड़ी बना दिया, भाई खिचड़ी आपको नहीं बनाना है, आप यहाँ पर भात बना लो, ठीक है? भात बनाना, भात, खिचड़ी मत बनाना, ठीक है? अच्छे से लिखना ताकि सब कुछ समझ में आ जाए। आगे देखो, जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपके लिए, ये जो चीज है ना भाई, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो कोशिश करना, अगर होता है तो, नहीं होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप सकते हो, अगर आप सकोगे ना तो एक काम करना, ये क्वेश्चन सीक्वेंस, ये क्वेश्चन सीक्वेंस बहुत जरूरी है, ये क्वेश्चन सीक्वेंस बहुत जरूरी है। अगर देखा जाए जो आपको एग्जाम में जो नंबर देगा यही देके जाएगा, क्वेश्चन सीक्वेंस बहुत जरूरी है। आपको करना क्या है, ध्यान से देखो और ध्यान से सुनो मेरा बात। देखो जैसे भाई आपको क्वेश्चन पेपर मिल गया, आपको क्वेश्चन पेपर मिल गया,
और आपको आंसर शीट मिल गया। अब क्वेश्चन पेपर में भाई बहुत सारा क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन है। अब ऐसा क्वेश्चन है, कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपको आते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपको नहीं आते हैं, ठीक है। कोई कोई बच्चे क्या करते हैं कि मान के चलो क्वेश्चन पेपर मिल गया, उनको लगता है कि नहीं मुझे पहले क्वेश्चन नंबर 4 आता है, तो उसने पहले क्वेश्चन नंबर 4 लिख दिया, फिर पढ़ रहा कोई क्वेश्चन मिल ही नहीं रहा, फिर वो जाके डायरेक्ट देखता है क्वेश्चन नंबर 10, तो उसको क्वेश्चन नंबर 10 आता है, तो उसने क्वेश्चन नंबर 10 लिख दिया। फिर वो आगे बढ़ते हैं, फिर उनको समझ में नहीं आ रहा क्या होगा क्या नहीं, कौन वाला लिखेंगे कौन वाला नहीं, फिर थोड़ा पीछे जाता है और देखता है कि भाई उसको क्वेश्चन नंबर 7 भी आता है, क्वेश्चन नंबर 7 भी उसको याद आ गया, मतलब क्वेश्चन नंबर 7 भी ये लिख सकता है। तो ये स्टूडेंट क्या करता है, पहले क्वेश्चन नंबर 4 लिखता है, क्वेश्चन नंबर फिर 10 लिखता है, फिर क्वेश्चन नंबर 7 लिखता है। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से कोई एक स्टूडेंट लिखता है, और कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जो सीरियल वाइज लिखता है, पहले क्वेश्चन नंबर 1 लिखा, फिर क्वेश्चन नंबर 2 लिखा, फिर क्वेश्चन नंबर 3 लिखा। देखो भाई अगर आप ऐसा लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हो, ये रूल है, आप लिख सकते हो। कोई स्टूडेंट अगर ऐसा लिखता है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊंगा, जो कॉपी चेक करने वाले जो होते हैं ना, जो बच्चे सीक्वेंस में आंसर लिखते हैं, सीक्वेंस में बोला जाए तो सीरियल वाइज, पहले क्वेश्चन नंबर 1, फिर क्वेश्चन नंबर 2, फिर क्वेश्चन नंबर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इस प्रकार से, तो उनको भाई ज्यादा नंबर दिया जाता है, उनको ज्यादा नंबर दिया जाता है। इस बात को समझो, जो सीक्वेंस में लिखते हैं, जो सीरियल वाइज लिखते हैं, उनको ज्यादा नंबर दिया जाता है एज कंपेयर टू जो इस प्रकार से लिखते हैं, उससे कंपेयर किया जाए तो। बात समझ में आ रहा है? तो भाई आप कोशिश करो कि आप सीक्वेंस में लिखो, आप क्या करो सीक्वेंस में लिखो, अगर सकते हो तो सीक्वेंस में लिखो, और अगर आपसे नहीं होता है, आपको लगता है नहीं सर कुछ क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहा है, तो आप कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हो, ये भी सही है, आप लिख सकते हो, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप ऐसे लिख नहीं सकते हो। लेकिन अगर मैं नंबर का बात करूं तो जो सीक्वेंस में लिखते हैं उनको भाई अच्छा नंबर दिया जाता है, उनको अच्छा नंबर दिया जाता है, क्योंकि जो कॉपी चेक करने वाले होते हैं इनको सुविधा होता है इस प्रकार का क्वेश्चन का आंसर चेक करने में। तो इस बात का भी आप ध्यान रखना, कोशिश करना सीक्वेंस में लिखो। अगर कुछ क्वेश्चन आपको लगता है कि उस टाइम नहीं याद रहा, फिर उसके लिए पेज छोड़ दो, फिर लेकिन पेज छोड़ोगे तो फिर बाद में लिख देना। अब ये नहीं कि सर बोले थे पेज छोड़ने, हमने पेज छोड़ दिया और बाद में हम लिखे ही नहीं, वैसा मत करना। अगर आता है बाद में तो आप लिखना, और अगर नहीं आता है तो आप इस मैनर में लिखना, इस टाइप में लिखना, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जो पहले आएगा उसको लिखो, फिर जो नहीं आएगा उसको बाद में लिखना, ठीक है। और अगर आप सकोगे तो भाई सीक्वेंस में लिखना बहुत जरूरी है। आगे देखो, आगे देखो क्या है, अंडरलाइन कीवर्ड्स एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखो जो भी कीवर्ड्स होंगे, जो भी क्या होंगे, जो कीवर्ड्स होंगे और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उसको भाई अंडरलाइन करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। सर आप ये क्या बोल रहे हो सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा। देखो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल के तौर पर बताता हूं, सिंपल सा एग्जांपल के तौर पे बता देता हूं, ध्यान से सुनो। जैसे मान के चलो कि हम लोग साइंस का ही कोई चीज ले लेते हैं, जैसे अम्ल ले लेते हैं। जैसे अम्ल क्या है, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, अम्ल का स्वाद, एक एग्जाम्पल में मैं आपको समझा रहा हूं, अम्ल का स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है, खट्टा होता है, खट्टा होता है। तो भाई देखो यहां पर हमें एक चीज पता चल रहा है, यहां पर एक हमें इंपॉर्टेंट चीज मिल रहा है, खट्टा। क्या मिल रहा है, खट्टा। तो खट्टा इस प्रकार से हम लोग अंडरलाइन कर देंगे। भाई आप पढ़ के देखो ना, जो मेन चीज है, बस देखो हम लोग किसके बारे में लिख रहे हैं, अम्ल के बारे में लिख रहे हैं, अम्ल के बारे में लिख रहे हैं। अब ये जो चेक करने वाला जो होगा, जो कॉपी चेक करेगा, वो इतना कुछ भी नहीं पढ़ेगा, कुछ भी नहीं पढ़ेगा, खाली देखेगा कि हाँ आपने क्या किया है, आपने यहां पर एक चीज अंडरलाइन कर दिया है। क्या अंडरलाइन कर दिया है, खट्टा। क्या अंडरलाइन किया है, खट्टा। तो उसको पता चल गया। आप इसको, अब वो पूरा नहीं पढ़ेगा, बस उसको पता चल गया कि आप क्या बता रहे हो कि अम्ल क्या है, अम्ल का स्वाद क्या है, तो खट्टा है। बस इतना ही वो पढ़ेगा, इतना ही पढ़ेगा वो। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। अब मान के चलो, जैसे एक सिंपल सा मैं आपको बताता हूं, जैसे राम के पिता कौन है, तो दशरथ, दशरथ है। राम के पिता कौन है, तो दशरथ है। आपने क्या किया भाई, आपने यहां पर क्या किया, ठीक है, आपने यहां पर क्या किया, आपने यहां पर क्या किया, दशरथ पे इस प्रकार से अंडरलाइन कर दिया। आप किसके बारे में लिख रहे हैं, राम के बारे में लिख रहे हैं, आपने दशरथ के ऊपर अंडरलाइन कर दिया। अब कॉपी चेक करने वाला पूरा सेंटेंस आपका नहीं पढ़ेगा, बस वो फटाक से जान जाएगा आपने दशरथ पे अंडरलाइन किया है, मतलब हाँ राम के पिता कौन है, तो दशरथ है। तो ये होता है, मतलब आप कोशिश करना जो भी कीवर्ड्स होंगे और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उसको इस प्रकार से अंडरलाइन कर देना, उस प्रकार से अंडरलाइन कर देना। भाई आप किसी भी टॉपिक के ऊपर आंसर लिख रहे हो तो उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट जो भी कीवर्ड्स है, पॉइंट्स है, उसके ऊपर आप अंडरलाइन कर देना। जो कॉपी चेक करने वाले रहेंगे ना, आपके पूरे आंसर को नहीं पढ़ेंगे, बस केवल अंडरलाइन वाली चीजों को देखेंगे और आपको सॉलिड नंबर देंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज का आप ध्यान रखना। आगे चलो, आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं।
आगे क्या है, डू नॉट यूज शॉर्ट फॉर्म, भाई शॉर्ट फॉर्म का यूज मत करना। इंग्लिश में एक टॉपिक है आपका नोट मेकिंग, नोट मेकिंग, इस नोट मेकिंग में आप खाली शॉर्ट फॉर्म का यूज करना, इस नोट मेकिंग में आप खाली शॉर्ट फॉर्म का यूज करना, बाद में शॉर्ट फॉर्म का आप यूज मत करना। जैसे कोई बोलेगा सर गुड मॉर्निंग, तो गुड मॉर्निंग के लिए जीएम, तो भाई ये सब नहीं, ये सब व्हाट्सएप में चैटिंग सेटिंग डेटिंग में ही अच्छा लगता है, ठीक है। गुड नाइट, गुड नाइट, भाई ये सब नहीं, लव LV, ये सब नहीं, ये सब नहीं, शॉर्ट फॉर्म का यूज मत करना, जो भी लिखना है कंप्लीट लिखना, ठीक है। इस चीज का भी ध्यान रखो आप। आगे देखो कट्स लगाने का तरीका, देखो भाई कट्स लगाने का भी तरीका समझो, कट्स लगाने का क्या तरीका होता है। जैसे देखो मान के चलो कि मैं लिख रहा हूं कुछ, मतलब यहां पर मैंने लिख दिया कि आम्ल का स्वाद, ठीक है, कड़वा, अरे यार गलत लिख दिए, ठीक है, गलत लिख दिए, ये गलत हो गया, चलो इसको काट देते हैं, ऐसे तो होगा नहीं। आम्ल का स्वाद क्या होता है, कड़वा नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, खट्टा होता है, खट्टा होता है, ठीक है। एक आपने ये किया, आपने ऐसे कट लगा दिया, ठीक है। अब आप क्या करते हो, आप दूसरा लिखते हो, एक ये तरीका हुआ, एक और एक तरीका समझो। आम्ल का स्वाद, आम्ल का स्वाद कड़वा, अरे यार गलत कर दिया हमने, ठीक है, इसको काट देते हैं। कड़वा, कड़वा नहीं होता है, क्या होता है, खट्टा होता है, खट्टा होता है, ठीक है। तो आप ये क्या करो, दो चीज को देखो, आप दो चीज को देखो, आप ऊपर वाले को देखो और नीचे वाले लाइंस को देखो। भाई ध्यान से देखोगे ना अगर आप, तो देखो दोनों जगह पे हमने कट लगाया है, देखो यहां पर भी हमने कट लगाया है और यहां पर भी हमने कट लगाया है, लेकिन ये वाला जो हमने कट लगाया है, ये वाला जो हमने कट लगाया है, जो सारा जो मेरा ध्यान है ना यहीं पर जा रहा है। देखो सारा जो ध्यान, मतलब इस चीज को अगर मैं हटा दूं, देखो इस चीज को अगर मैं हटा दूं, तो इसमें जो ध्यान है मेरा, ध्यान देखो यहीं पे जा रहा है। यहां पर भी हमने कट लगाया है, लेकिन यहां पर ध्यान नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि भाई हमने यहां पर दूसरे तरीके से कट लगाया है, यहां पर हमने दूसरे तरीके से कट लगाया है। तो मतलब आप बात को समझ लो कि आप जब भी कट लगाओगे तो ऐसे कट लगाओगे, ये आपका सही तरीका है कट लगाने का, ये आपका गलत तरीका है। कभी भी इस प्रकार से आपको गोल 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 चिसना नहीं है, बल्कि कट लगाना है, गलत हो गया भाई ऐसे कट लगा दो, बस ऐसे कट लगा दो। बात समझ में आ रहा है ना, कट कैसे लगाना है, समझ गए। कट लगाने का तरीका ऐसे, आपको गोल गोल करके कट नहीं लगाना है। बहुत सारे बच्चे गोल गोल करके एकदम चीज चीज के एकदम बर्बाद कर देते, भाई नहीं, कट लगाना है, गलती हो गया बस, कुछ नहीं, थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा क्या करना, इस प्रकार से थोड़ा ऐसे, बस कहानी खत्म, ठीक है। और अगर आपको मैं और एक चीज बोलूं, अगर आप कट लगाओगे तो पेंसिल से भी आप कट लगा सकते हो, पेंसिल से, पेंसिल ले जाना, जो गलती हुआ है पेंसिल से उसके ऊपर ऐसा मार देना, और पेंसिल से नहीं करोगे तो कलम से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज करना, कट लगाने का ये तरीका होता है, कट आप ऐसे लगाओगे। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे देखो आगे क्या है, न्यूमेरिकल स्ट्रेटेजी। मान के चलो कोई भी आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बना रहे हो, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बना रहे हो जिसमें आपका आंसर आएगा कुछ, तो भाई आपने जो भी चीज है, आपने जैसे बनाया, आपने जो भी है बना दिया, ठीक है। जो आंसर आएगा ना, जो आंसर आएगा उस आंसर को आपको बॉक्स के अंदर बंद कर देना है। मान के चलो कुछ भी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, कुछ भी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जैसे मान के लो यहाँ पर इस प्रकार से आ गया हमारा, ठीक है, इतना, ठीक है, ये मान के चलो इसको जैसे हमने सॉल्व करा तो 3 2 5 -4, 5 में 4 गया तो 1, ठीक है, बना दिया, ये आ गया। अब जो भी आंसर आएगा ना, फाइनल आंसर जो भी आएगा, उसको इस प्रकार से आप बॉक्स में बंद कर देना, उस प्रकार से बॉक्स में बंद कर देना। हमेशा याद रखना, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कभी भी बनाओगे तो जो भी आंसर आएगा उसको बॉक्स में आपको बंद कर देना है, और साथ ही साथ जो उसका यूनिट्स रहेगा, जो उसका मात्रक रहेगा, उस मात्रक को भी लिखना है। जैसे मान के चलो कि इसमें आया, इसमें आता मान के चलो आपका 1 मीटर आता, तो यहाँ पर 1 मीटर लिख देते, सेंटीमीटर आता तो 1 सेंटीमीटर लिख देते, मतलब जो भी आपका यूनिट रहेगा ना, जो यूनिट रहेगा, जो एसआई मात्रक रहेगा उसको भी लिखना है, और जो आंसर आएगा उसको आपको बॉक्स में बंद कर देना है। इस बात का आप ध्यान रखना। ऐसे आपको इकोनॉमिक्स में देखने को मिलेंगे, मैथ्स में देखने को मिलेंगे, साइंस में देखने को मिलेंगे, केमिस्ट्री फिजिक्स ये सब में देखने को मिलेंगे। तो कुछ भी अगर आता है ना, कभी भी न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन आता है, तो उसको आप क्या करना भाई, जो भी आंसर आएगा उसको बॉक्स में लिख देना, और साथ ही साथ जो एसआई मात्रक होगा, एसआई मात्रक देना मत भूलना कभी भी, एसआई मात्रक हमेशा देना है, और जो भी आंसर आएगा उसको बॉक्स के अंदर बंद कर देना है। ये बात ध्यान में रखना। आगे देखो, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हर एक के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप आर्ट साइंस कॉमर्स 9 10 11 12 किसी से में भी हो, सबके लिए जरूरी है। देखो डिफरेंस वाले क्वेश्चंस में भाई कभी कभार डिफरेंस वाले क्वेश्चंस आते हैं, जैसे मान के चलो कि एक क्वेश्चन कुछ भी आ गया, कुछ भी आ गया, मान के चलो, ठीक है, कुछ भी आ गया, जैसे मान के चलो कि बोला जाएगा राम और मोहन में डिफरेंस करो, राम और मोहन में क्या है, डिफरेंस करो, राम और मोहन में डिफरेंस करो। तो भाई आप क्या करोगे, क्या करोगे, देखो ध्यान से, एक साइड में आप राम लिख देना, बीच में एक लकीर डालना, और एक साइड में मोहन लिखना।
हमेशा डिफरेंस वाले क्वेश्चंस को, डिफरेंस मतलब हो गया अंतर, अंतर स्पष्ट करें। क्वेश्चन देता है ना, अंतर स्पष्ट करें। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो एक साइड में पहला वाला लिखो, एक साइड में दूसरा वाला लिखो, बीच में लकीर मार दो और ऐसे कर दो, ठीक है। इसका एक पॉइंट लिखना, जितना दर आपको लिखना है लिख दो, ठीक है। फिर इसका एक पॉइंट लिखेंगे, जितना तक लिखना है लिख देना। कोशिश करना, कोशिश क्या करोगे, कोशिश क्या करोगे कि इसका जो लिखोगे, इसमें जो लिखोगे इसका ये अपोजिट होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। जैसे मान के चलो राम का पिताजी कौन है, दशरथ है, तो मोहन का पिताजी लिख देंगे, कोई दूसरा नाम लिख दो, रामलाल लिख दो, सोहनलाल लिख दो, कुछ भी लिख दो। मतलब बात समझो, इसका एक बार लिखे हमने, इसका एक बार लिखेंगे, इसका जो लिखेंगे ये उसका उल्टा होगा, ठीक है। फिर यहां पर एक लाइन छोड़ देना, ध्यान से सुनो, एक लाइन छोड़ना बहुत जरूरी है, एक लाइन छोड़ देना भाई, नहीं तो फिर नंबर कटेगा। एक लाइन हमने छोड़ दिया, फिर हम लोग दूसरा पॉइंट लिखेंगे, दूसरा पॉइंट हमने लिख दिया, दूसरा पॉइंट हमने लिख दिया, इसका भी हमने दूसरा पॉइंट लिख दिया। दूसरा पॉइंट लिखने के बाद फिर से क्या करेंगे, फिर से हम लोग यहां पर एक लाइन छोड़ेंगे और फिर हम लोग तीसरा पॉइंट लिखेंगे, फिर हम लोग तीसरा पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। तो इस टाइप में अगर आप करोगे, इन सभी चीजों के ऊपर अगर आप ध्यान रखोगे तो आपको भाई बहुत ही अच्छा खासा नंबर दिया जाएगा, आपका नंबर नहीं कटेगा, आपका नंबर नहीं कटेगा, जो भी है आपको एक्यूरेट नंबर दिया जाएगा। तो जितना भी था मैंने आपको बता दिया। अगर आपके मन में अभी भी कुछ डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।